शौहर को बोले गए 5 जुमले बीवी की बख्शिश नहीं होने देते। खबरदार, सब कुछ करना मगर अपने शौहर को ये 5 अल्लाह के नापसंदीदा जुमले कभी ना बोलना, वरना याद रखना तुम्हें बहुत बड़े अजाब का सामना करना पड़ेगा। ये वो 5 जुमले हैं जो औरत की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो एक शौहर के दिल में तीर की तरह पिवस्त होकर सीधा जहन्नम की आग भड़काते हैं। जो औरतें अपने शौहरों को ये 5 जुमले बोलती हैं, उन्हें 3 सजाएं दुनिया में मिलती हैं, 3 सजाएं कब्र के अंदर दी जाती हैं और 3 सजाएं कयामत के दिन उनका मुकद्दर बनती है। आखिर वो कौन सी 3 खौफनाक सजाएं हैं जो दुनिया में ही औरत को उसके गुनाहों की सजा दे देती है? आखिर कब्र के अंदर वो कौन सी 3 अजाब की शक्लें हैं जो रूह को तड़पा देती हैं? और मैदाने महशर में वो कौन सी 3 सजाएं हैं जो एक औरत को जहन्नम के दहाने पर ले जा खड़ा करती है? और सबसे बड़ी बात, औरत के वो कौन से 5 जहरीले जुमले हैं जो शौहर की मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं, जो एक औरत के आमाल को बर्बाद करके रख देते हैं, जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं और जिसकी वजह से बीवी की बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आज हम इन्हीं जुमलों पर बात करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है, इसलिए वक्त निकालकर जरूर सुने। मेरे नबी ने फरमाया, औरत अपने शौहर के साथ जो सलूक करती है उसी के मुताबिक उसका अंजाम लिखा जाता है। अगर वो शौहर की इताअत गुजार हो, उसके दिल का सुकून बने, उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए, तो वो औरत जरूर जन्नत की हकदार होगी। लेकिन अगर औरत शौहर के दिल को जख्मी करे, उसकी बेइज्जती करे, उस पर जुल्म करे और सख्त अल्फाज कहे, तो अल्लाह की लानत उस पर नाजिल होती है तब तक जब तक वो तौबा नहीं कर पाती। कितनी खुशकिस्मत हैं वो बीवियां कि जब उनका शौहर उनसे नाराज होता है, जब किसी भी बात पर झगड़ा कर बैठता है या खफा हो जाता है, तो वो बीवियां शौहर का हाथ पकड़कर कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मैं इस वक्त तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम मुझ पर राजी नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक तू मुझ पर राजी नहीं होगा तब तक मेरा अल्लाह भी मुझ पर नाराज रहेगा। ये वो औरतें होती हैं जो अपने घर को जन्नत बना लेती हैं, जो अपनी जिंदगी को सुकून और बरकत से भर देती हैं, जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और जिनकी रातों को अल्लाह रहमत से भर देता है। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर के दिल में वो मुकाम हासिल कर लेती हैं जो किसी और को नसीब नहीं होता। ये वो औरतें हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती, जिनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और अफसोस, वो औरतें जो शौहर की नाराजगी को नजरअंदाज कर देती हैं, जो अपनी जिद और गरूर में अपने सरताज को दुख देती है, जो रात को शौहर को राजी किए बिना ही सो जाती है। वो नहीं जानती कि उनकी इस लापरवाही ने उन पर कितनी बड़ी मुसीबत मुसल्लत कर दी है। उन्हें ये खबर नहीं कि जब शौहर का दिल जख्मी होता है तो फरिश्ते ऐसी बीवी पर लानत भेजते हैं। अल्लाह की रहमत ऐसी बीवी से दूर हो जाती है और कयामत के दिन उसका अंजाम दर्दनाक होता है। मेरी प्यारी बहनों, एक लम्हे के लिए सोचो, कहीं तुम्हारा शुमार भी उन बदकिस्मत औरतों में तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अपने ही अल्फाज, तुम्हारा अपना ही रवैया तुम्हारी बख्शिश के दरवाजे बंद कर रहा हो? अगर ऐसा है तो अभी भी वक्त है, अपने रवैये को बदलो, अपनी जुबान को काबू में रखो और अपनी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए शौहर की रजा को अल्लाह की रजा समझो। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं जिनकी वजह से एक औरत को 3 सजाएं दुनिया में दी जाती है, 3 सजाएं कब्र के अंदर मिलती हैं और 3 सजाएं कयामत के दिन मैदाने महशर में उसका मुकद्दर बनती है। सबसे पहले मैं सजाओं के बारे में बताऊंगी ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि इन जुमलों के असरात कितने खौफनाक और तबाहकून होते हैं। फिर आखिर में जाकर वो 5 जुमले बताऊंगी जिन्हें जुबान से निकालते ही औरत की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी को दुनिया में जो 3 सजाएं मिलती हैं, उनमें से पहली सजा ये है कि वो शौहर के दिल से निकल जाती है। और जो औरत अपने शौहर के दिल से निकल जाए, उसके साथ फिर वही होता है जो एक खज़ां रसीदा पत्ते के साथ होता है, जो दरख्त से अलग होकर न किसी शाख का सहारा पाता है, न जमीन पर गिरकर अपनी अहमियत बाकी रखता है। ऐसी औरत के लिए शौहर की मोहब्बत खत्म हो जाती है, उसकी इज्जत कम हो जाती है और उसके वजूद की कोई कद्र बाकी नहीं रहती। वो चाहे जितना भी रोए, गिड़गिड़ाए, मिन्नतें करे, लेकिन जिस दिल में नफरत की जड़ें बैठ जाएं,
वहाँ दोबारा मोहब्बत के फूल नहीं खिला करते। फिर यही औरत शिकायत करती है कि शौहर पहले जैसा नहीं रहा, उसका दिल सख्त हो गया, वो बात नहीं करता, उसकी आंखों में अब वो मोहब्बत नहीं जो पहले थी। मगर वो ये भूल जाती है कि उसने खुद ही अपनी जुबान से वो तीर चलाए थे जिन्होंने शौहर के दिल को जख्मी कर दिया। ऐसी औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अजाब यही होता है कि उसका अपना शौहर उसके लिए अजनबी बन जाता है। वो साथ तो होता है मगर दिल कहीं और जा चुका होता है। वो नजर तो आता है मगर उसकी निगाहों में मोहब्बत नहीं होती। और फिर वो वक्त भी आता है जब यही औरत दूसरों के सामने रो रो कर अपने बर्बाद नसीब की दहाइयां देती है, मगर कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी को दुनिया में जो 3 सजाएं मिलती हैं, उनमें से दूसरी सजा ये है कि अल्लाह उसके नसीब से सुकून छीन लेता है। जो औरत अपनी जुबान से शौहर के दिल को जख्मी करती है, उसकी मोहब्बत को रौंदती है और वो अल्फाज कहती है जो अल्लाह को नापसंद है, वो कभी भी हकीकी सुकून नहीं पा सकती। उसकी जिंदगी बेचैनी, घुटन और परेशानियों से भर जाती है। उसे हर खुशी अधूरी लगती है, हर राहत के बाद तकलीफ उसका मुकद्दर बन जाती है। वो लाख दौलत हासिल कर ले, हजारों नेमतें उसके पास हों, मगर उसके दिल को करार नसीब नहीं होता। फिर यही औरत शिकायत करती है कि मेरे घर में हर वक्त बेबरकती रहती है, मेरा दिल हर वक्त बोझल रहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे शौहर के साथ हर वक्त इख्तिलाफात होते रहते हैं, मोहब्बत खत्म हो चुकी है, हर वक्त झगड़े और नाचाखी रहती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि ये सब उसी की जुबान से निकले हुए उन अल्फाज का नतीजा है जो उसने अपने ही शौहर के दिल में जहर की तरह उतार दिए थे। फिर वो लम्हा भी आता है जब यही औरत रातों को जाग कर आंसू बहाती है, तन्हाई उसका मुकद्दर बन जाती है और वो खुशी के लिए तरस जाती है, मगर उसे कहीं से भी वो सुकून नहीं मिलता जो अल्लाह सिर्फ नेक बीवियों को अता करता है। यही दुनिया में उस औरत की दूसरी बड़ी सजा है। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी को दुनिया में जो 3 सजाएं मिलती हैं, उनमें से तीसरी सजा ये है कि उसके अपने बच्चे भी उसकी नाफरमानी करने लगते हैं। जो औरत अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती है, उसके दिल को तकलीफ देती है, उस पर सख्त अल्फाज कहती है, वो दरहकीकत अपनी औलाद के लिए भी बुरा नमूना बन जाती है। उसके घर में वो मोहब्बत और इज्जत खत्म हो जाती है जो एक पुरसुकून और बाबरकत घराने की पहचान होती है। फिर वही औरत जो कभी शौहर को झिड़क कर उसकी नाफरमानी करके खुश होती थी, बाद में खुद अपने बच्चों के रवैये से रोती और तड़पती नजर आती है। जब औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती तो उसके बच्चे भी माँ की इज्जत करना छोड़ देते हैं। वो अपनी माँ की नाफरमानी करने लगते हैं, उसके सामने जुबान दराजी करते हैं, उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं। और वो वक्त भी आता है जब यही औरत शिकायत करती है कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, मुझे नजरअंदाज करते हैं, मेरा दिल तोड़ देते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मगर वो ये भूल चुकी होती है कि ये सब कुछ उसकी अपनी बदजुबानी और शौहर के साथ किए गए रवैये का नतीजा है। वो जो कुछ अपने शौहर के साथ करती रही, आज वही सब कुछ उसकी अपनी औलाद उसके साथ कर रही होती है। फिर वो रातों को जाग कर रोती है, अपने बिगड़े हुए बच्चों के लिए दुआएं करती है, उनके बिगड़े हुए नसीब पर आहें भरती है। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखो कि उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में वो गुनाह किया था जिसकी सजा दुनिया में ही मिलनी थी। और यही उस औरत के लिए दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ये तो हो गई दुनिया की सजाएं। अब मैं आपको कब्र के अंदर की 3 सजाएं बताऊंगी। पहली सजा ये है कि उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है। जैसे ही वो औरत दुनिया से रुखसत होती है, लोग उसे दफनाकर वापस लौट जाते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब उसे पहली बार कब्र की वहशत और तन्हाई का एहसास होता है। लेकिन वो जो दुनिया में अपनी जुबान से शौहर को तकलीफ देती रही, जिसने अपने अल्फाज से उसके दिल को जख्मी किया, जिसने अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डालकर अपनी जिद, अना और बदकलामी को तरजीह दी, उसके लिए कब्र का पहला अजाब यही होता है कि जमीन उस पर तंग कर दी जाती है। वो कब्र जिसमें नेक लोगों के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है, वही कब्र उस औरत के लिए खौफनाक गड्ढा बन जाती है, जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहाँ जिस्म पसीने लग जाता है,
जहां अंधेरा और घुटन उसका मुकद्दर बन जाती है। वो कब्र जिसे देखकर नेक रूहें मुस्कुरा उठती हैं, वही कब्र उसके लिए एक भयानक कैद खाना बन जाती है। वो करवट लेना चाहती है मगर कब्र की दीवारें उस पर सिकुड़ने लगती हैं। वो हिलना चाहती है मगर जमीन की सख्ती उसे जकड़ लेती है। वो चीखना चाहती है मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर वो वक्त भी आता है जब वो सोचती है कि काश उसने शौहर के साथ नरमी इख्तियार की होती, काश वो अपनी जुबान पर काबू रखती, काश वो अल्लाह के हुक्म को अहमियत देती। मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रह जाता। यही उसके लिए कब्र में मिलने वाली पहली और सबसे खौफनाक सजा होती है। दूसरी सजा ये है कि उस पर एक काले रंग का खौफनाक सांप मुसल्लत कर दिया जाता है, जो उसे एक डंक मारता है और वो 70 गज जमीन में धंस जाती है। जैसे ही वो औरत कब्र में पहुंचती है, जमीन उस पर तंग कर दी जाती है और फिर अल्लाह के अजाब का ये दूसरा खौफनाक मरहला शुरू होता है। अचानक कब्र की तारीकी में एक काला, जहरीला, खौफनाक और दैत्याकार सांप जाहिर होता है, जिसकी आंखें शोले की मानिंद दहक रही होती हैं, जिसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि वो चट्टानों को भी काट सकते हैं, जिसकी जहरीली सांस कब्र के अंदर अजाब को मजीद बढ़ा देती है। वो औरत खौफ के मारे कांपने लगती है, उसकी रूह लरजने लगती है। वो चीखना चाहती है, मदद मांगना चाहती है, मगर कोई उसकी फरियाद को सुनने वाला नहीं होता। फिर जैसे ही वो सांप अपना पहला जहरीला डंक मारता है, वो औरत 70 गज जमीन में धंस जाती है, गोया जमीन उसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा बन चुकी हो। और फिर वो खौफनाक सांप उस औरत को मुखातिब करके कहता है, ऐ शौहर की नाफरमान, क्या तुझे याद है कि तूने अपने शौहर को वो जुमले कहे थे जो अल्लाह को पसंद नहीं थे? क्या तुझे याद है कि तेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज तीर बनकर तेरे शौहर के दिल में पिवस्त हो जाते थे? क्या तुझे याद है कि तूने उस शख्स को तकलीफा दी थी जिसकी रजा में तेरे रब की रजा थी? आज वो तमाम जख्म जो तूने अपने शौहर को दिए, वो तेरे अपने जिस्म पर लगाए जा रहे हैं। आज वो तमाम जहरीले अल्फाज जो तूने कहे, वो तेरे लिए जहर बन चुके हैं। आज कोई तुझे बचाने वाला नहीं, आज तेरा कोई मददगार नहीं, क्योंकि दुनिया में तूने अपने शौहर के दिल को जख्मी किया था। आज तेरे जिस्म को जख्मों से भर दिया जाएगा। तीसरी सजा ये है कि उस पर लोहे के भारी हथौड़े बरसाए जाते हैं और हर झड़प के साथ वो चीखती, तड़पती है, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। जैसे ही सांप का अजाब मुकम्मल होता है, कब्र की तारीकी में 2 खौफनाक फरिश्ते नमूदार होते हैं, जिनके हाथों में दहकते हुए लोहे के हथौड़े होते हैं। वो औरत खौफ से लरजती है, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। एक फरिश्ता गरजदार आवाज में कहता है, ये वो औरत है जिसने अपनी जुबान से शौहर के दिल को जख्मी किया, उसकी नाफरमानी की और अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज किया। आज उसके जहरीले अल्फाज का बदला दिया जाएगा। फिर पहला हथौड़ा उसके जिस्म पर बरसता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, वो तड़पती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। दूसरा हथौड़ा उसके सर पर लगता है, दिमाग के टुकड़े बिखर जाते हैं, मगर अजाब खत्म नहीं होता। हर बार जिस्म दोबारा जोड़ दिया जाता है और फिर वही अजाब दिया जाता है। अब वो हर कहे गए जुमले पर पछताती है, मगर वक्त गुजर चुका है। यही उसके लिए कब्र की तीसरी और सबसे भयावह सजा बन जाती है। ये तो हो गई कब्र की 3 सजाएं। अब मैं आपको मैदान महशर की 3 सजाएं बताती हूँ। मैदान महशर की पहली सजा ये होगी कि उस औरत का चेहरा स्याह कर दिया जाएगा। जब कयामत का दिन आएगा, जब हर शख्स अपने आमाल के साथ खड़ा होगा, जब नेक लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे, जब अल्लाह की रहमत में लिपटे चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे, तो वो औरत जिसने अपनी जुबान से शौहर के दिल को जख्मी किया, जिसने वो 5 जुमले कहे जो अल्लाह को नापसंद थे, जिसने दुनिया में शौहर की इज्जत को मजरूह किया, उसका चेहरा स्याह कर दिया जाएगा। वो चाहेगी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, मगर वहां भागने की कोई जगह नहीं होगी। सबके सामने उसकी रसवाई का ऐलान होगा। फरिश्ते उसे घसीटकर मैदान महशर में ले आएंगे और लोग हैरत से देखेंगे कि ये कौन बदनसीब औरत है जिसके चेहरे पर अल्लाह का गजब नुमायां हो चुका है। फिर वो हर नेक औरत की तरफ देखेगी, वो जन्नती औरतों को देखेगी, वो उनके चमकते चेहरों को देखकर हसरत करेगी, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा।
यही उस औरत के लिए कयामत के दिन मिलने वाली पहली और सबसे शर्मनाक सजा होगी। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी की मैदाने महशर में दूसरी सजा ये होगी कि उसके हाथों में आग की बेड़ियां डाल दी जाएंगी और उसे जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाया जाएगा। जब कयामत का दिन होगा, जब हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक जजा और सज्जा का इंतजार कर रहा होगा, जब नेक लोग अल्लाह की रहमत में होंगे, जब अल्लाह के अर्श का साया सिर्फ उनके लिए होगा जिन्होंने दुनिया में अच्छे आमाल किए, तब वो औरत जिसने अपनी जुबान से शौहर के दिल को जख्मी किया था, जिसने नाफरमानी को अपना मामूल बना लिया था, जिसने वो 5 जहरीले जुमले कहे थे जो शौहर के दिल से निकलकर सीधा अल्लाह के गजब को दावत दे रहे थे, उसे मैदाने महशर में सबके सामने जलील व रूसवा कर दिया जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब वो जान लेगी कि उसके अपने अल्फाज उसके लिए जंजीर बन चुके हैं, उसके अपने जुमले उसकी बर्बादी का सबब बन चुके हैं और अब उसके सामने जहन्नम का दरवाजा खोला जा चुका है। यही उस औरत के लिए कयामत के दिन दूसरी सबसे बड़ी और खौफनाक सजा होगी। तीसरी सजा ये होगी कि अल्लाह ताला उसके शौहर को उसके सामने खड़ा करेगा। जब मैदाने महशर में इंसाफ का दिन होगा, जब हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक अल्लाह के हुजूर पेश होगा, जब किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म न किया जाएगा, तब वो औरत जिसने अपनी जुबान से शौहर को तकलीफ दी थी, जिसने नाफरमानी और बदकलामी को अपना मामूल बना लिया था, जो अपने अल्फाज से शौहर के दिल को जख्मी करती रही, उसे अल्लाह ताला सबके सामने रूसवा करेगा। अल्लाह ताला उसके शौहर को उसके सामने खड़ा करेगा और पूछेगा, बताओ इस औरत ने दुनिया में तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया था? वो शौहर जिसके दिल को उसकी सख्त जुबान ने बार बार जख्मी किया था, जिसने दुनिया में उसके बदतमीज रवैये को सहकर भी सब्र किया था, जिसने अपने दिल में उसकी मोहब्बत को दफन कर दिया था, वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अपनी बीवी के बारे में सच कहेगा। अगर उस शौहर ने कहा कि ऐ अल्लाह, ये औरत मेरी नाफरमान थी, इसने मेरे साथ बदसलूकी की, इसने मेरे दिल को जख्म दिए, इसने मेरी मोहब्बत की कद्र नहीं की, तो वो औरत उस लम्हे कांप उठेगी, वो रोएगी, वो चीखेगी, वो कहेगी कि ऐ मेरे शौहर, मुझे माफ कर दो, मगर उस वक़्त न माफी मिलेगी न रहम होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे जहन्नम में ले जाओ, क्योंकि जिस औरत ने दुनिया में अपने शौहर का दिल दुखाया, उसकी जुबान का जहर उसके घर को तबाह करता रहा, वो मेरी जन्नत की हकदार नहीं हो सकती। फिर सबके सामने उसे फरिश्ते पकड़ेंगे, जहन्नम के दरवाजे उसके सामने खोले जाएंगे, उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुनेगा, वो अपने शौहर की तरफ रहम की उम्मीद से देखेगी, मगर उस वक़्त सब खत्म हो चुका होगा। यही उस औरत के लिए कयामत के दिन की सबसे बड़ी और खौफनाक सजा होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हो गई वो खौफनाक सजाएं जो शौहर को 5 जुमले बोलने वाली औरत को मिलती है। अब मैं बताऊंगी कि आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं जो औरत की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देते हैं। बीवी का पहला वो जुमला जिसमें औरत अपने शौहर की मेहनत, उसके खुलूस, उसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करके शिकायत और नाशुक्री के अल्फाज अदा करती है। वो औरत जो अपने शौहर के दिए हुए रिज़्क को कम समझती है, जो उसकी मेहनत को नजरअंदाज करके कहती है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, या तुमसे अच्छे तो और मर्द हैं जो अपनी बीवियों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। ये जुमले वो झर हैं जो शौहर के दिल में उतरकर उसकी मोहब्बत को खत्म कर देते हैं। बीवी का दूसरा जुमला वो होता है जिसमें शौहर की बेइज्जती और तजलील की जाती है। जब एक औरत अपने शौहर से बदतमीजी से बात करती है, उसे कमतर साबित करने की कोशिश करती है, ताना देती है या कहती है, तुम में कोई सलाहियत नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तो ये वो जुमले होते हैं जो शौहर के दिल में शदीद चोट पहुंचाते हैं, उसकी इज्जत ए नफ्स को मजरूह करते हैं और उसके दिल से बीवी की मोहब्बत को खत्म कर देते हैं। शौहर की बेइज्जती करना सिर्फ एक शौहर को नहीं बल्कि अल्लाह के निजाम को चैलेंज करना है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत का सरबराह बनाया है। ऐसी औरत के लिए नबी ने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी जो अपने शौहर की नाफरमान हो। ऐसी जुबान जो शौहर के लिए जहर बन जाए, वही जुबान कब्र में उस औरत के लिए अजाब का सबब बन जाती है। बीवी का तीसरा जुमला वो होता है जिसमें शौहर के घर वालों की बेइज्जती
और बुराई की जाती है। जब एक औरत अपने शौहर से कहती है, तुम्हारी माँ मुझसे जलती है, या तुम्हारे घर वाले मेरे दुश्मन हैं, या तुम्हारी बहन भाइयों की औकात क्या है, तो ये वो अल्फाज होते हैं जो शौहर के दिल को जख्मी कर देते हैं और उसके अंदर गुस्सा, बेचैनी और नफरत भर देते हैं। जो औरत शौहर को उसके अपने घर वालों से मुनहरिफ करती है, वो दरअसल अपने ही घर की बुनियादें कमजोर कर रही होती है। नबी ने फरमाया कि जो औरत रिश्तेदारियों को तोड़ने वाली हो, वो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दी जाती है। ऐसी औरत का अंजाम दुनिया में बेबरकती और कब्र में सख्त अजाब की सूरत में निकलता है और कयामत के दिन वो सबके सामने रूसवा कर दी जाएगी। बीवी का चौथा जुमला वो होता है जिसमें शौहर को किसी और मर्द से कमतर साबित किया जाए। जब एक औरत अपने शौहर से कहती है, फलां का शौहर देखो कितना अच्छा है, या तुम दूसरे मर्दों की तरह क्यों नहीं हो सकते, या काश मेरी शादी किसी और से होती, तो ये वो अल्फाज होते हैं जो शौहर के दिल पर नश्तर की तरह लगते हैं और उसकी मोहब्बत को खत्म कर देते हैं। ऐसा जुमला शौहर की इज्जत ए नफ्स को चकनाचूर कर देता है और उसके दिल में एहसास कमतरी और बीवी के लिए नफरत पैदा कर देता है। नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी और की तमन्ना करे, उस पर अल्लाह की लानत होती है। ऐसी औरत दुनिया में बेसुकूनी और बेबरकती का शिकार हो जाती है। कब्र में सख्त अजाब उसका मुकद्दर बनता है और कयामत के दिन वो सबके सामने रूसवा की जाएगी। बीवी का पांचवा जुमला वो होता है जिसमें शौहर को तलाक की धमकी दी जाए या अलग होने की बात की जाए। जब एक औरत गुस्से या जिद में आकर शौहर से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या मैं अपने मैके चली जाऊंगी, या तलाक दे दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो ये वो जहरीले अल्फाज होते हैं जो शौहर के दिल में नफरत भर देते हैं, घर की बुनियादों को हिलाकर रख देते हैं और कई बार नौबत अलहदगी तक पहुंचा देते हैं। नबी ने फरमाया कि अल्लाह को हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है। जो औरत बार बार शौहर को छोड़ने की बात करती है, वो दरअसल शैतान को खुश कर रही होती है, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी खुशी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना है। ऐसी औरत दुनिया में भी बर्बाद होती है, कब्र में सख्त अजाब सहती है और कयामत के दिन जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होगी तो उसके अपने अल्फाज उसके खिलाफ गवाही देंगे और उसे जहन्नम के करीब कर देंगे। तो फरमाया, सब कुछ करना मगर ये 5 जुमले अपने शौहर को ना बोलना। अगर बोलोगी तो याद रखना तुम्हें भी इन्हीं सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये वो अल्फाज हैं जो न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी करते हैं, बल्कि औरत की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर सकते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सीधी राह दिखाए।